Hello guys, today we are going to discuss about the Unit 4 Teacher Education. मैं बात कर रही हूँ यूनिट 4 की टीचर एजुकेशन और मैं बात कर रही हूँ यूजीसी नेट सिलेबस ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट। यूजीसी नेट सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और सब्जेक्ट है हमारा एजुकेशन। तो 3 यूनिट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आज हम बात करते हैं यूनिट 4 में क्या क्या है। तो यूनिट 4 इज़ ऑल अबाउट द टीचर एजुकेशन। तो इसके तहत में जैसे कि सभी यूनिट में 4 भाग में डिवाइड है। दिस यूनिट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो वो क्या क्या 4 पार्ट्स है, ए बी सी एंड डी, एंड एज वेल ए बी सी डी के अंदर भी आपके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको कि हमें डीपली पढ़ना है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम ए। इन ए मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन कैरिकुलम and its vision in curriculum documents of NCERT and NCTE at elementary, secondary and higher secondary levels. Next, organization of components of pre-service teacher education, transactional approaches for foundation courses, expository, कोलैबोरेटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसको मैं हिंदी में भी डिस्कस कर देती हूँ। अध्यापक शिक्षा का अर्थ, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार, एनसीईआरटी के पाठ्यचर्या प्रलेखों में प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अध्यापक शिक्षा। उसके बाद है पाठ्यचर्या की संरचना तथा इससे संबंधित दूरदृष्टि। सेवापूर्व, अभी जैसे मैंने इसमें बताया था सेवापूर्व, इसको अगर इसमें देखा जाए तो पी सर्विस टीचर के बारे में बात किया गया है ना। सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन, समव्यवहारपरक उपागम आधारित पाठ्यक्रमों के लिए, प्रतिपादक, सहयोगात्मक तथा अनुभवजन्य अधिगम। तो दिस आर ऑल अबाउट द यूनिट 4 पॉइंट नंबर ए। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर बी में डिस्कस करते हैं। एंड द पॉइंट नंबर बी इज अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सुलमैन, डेंग एंड ल्यूक, हैबरमैस। Next is meaning of reflective teaching and strategies for promoting reflective teaching. Models of teacher education, behavioristic, competency-based and inquiry-oriented teacher education models. इसको मैं हिंदी में बता देती हूँ। इसमें बी में आपको पढ़ना है शूलमैन, डेंग एंड ल्यूक, हैबरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा में ज्ञानाधार को समझना, मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय तथा मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स, व्यवहारवादी, सक्षमता आधारित तथा अनुभवजन्य अधिगम। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर सी, एंड सी इज कंसेप्ट्स, नीड, पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडल्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। इसमें सारे कुछ, अब हमें इसके पहले प्री सर्विस में था, मीन्स जब सर्विस में आने के पहले टीचर्स लोग को क्या क्या ये करने हैं आपको वो, और शिक्षा में आने के बाद में आपको क्या आपका कंसेप्ट, नीड, पर्पस, क्या क्या स्कोप रहेंगे टीचर के इन सर्विस में पढ़ना है। तो इन टीचर एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडल ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट इज एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल, SSA, रमसा, SCRT, NCERT, NCTE and UGC. Preliminary consideration in planning in service teacher education program, पर्पस, ड्यूरेशन, रिसोर्सेट एंड बजट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जितने भी मैं बता रही हूँ सारा कुछ ही हर चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको न्यूमरिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ईयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस यूनिट के, जितने भी अभी आ रहे हैं, रमसा, SCRT, कब इसका स्थापना हुआ है ना, तो उसके बाद में कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट हुए, ये सब इसके पढ़ने को बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैं हिंदी में बोल देती हूँ। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, आवश्यकता, उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र। सेवा में रहते रहते जो शिक्षक है ना, उनकी संकल्पना, उनकी आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ना है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का संगठन और इसकी विधियों की रीतियाँ, जिला तथा राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की एजेंसियां और संस्थान जैसे SSA, RMSA, रमसा जो अभी मैंने कहा, SSC, RT, NCERT, NCTE एंड UGC, ठीक है। नेक्स्ट है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की योजना बनाने से संबंधित विचारणीय प्राथमिक बिंदु, उद्देश्य, समयावधि, संसाधन तथा बजट।
नाउ कम टू द पॉइंट नंबर डी। नेक्स्ट पॉइंट इज डी। यूनिट 4 का ये डी जो है आखिरी पॉइंट है इसका। इसमें क्या क्या है? कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर, personal and contextual factors affecting teacher development, ICT integration, quality enhancement for professionalization of teacher education, innovation in teacher education। हिंदी में देखते हैं इसको। व्यवसाय तथा व्यवसायीकरण की संकल्पना, एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन, अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीति, अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले वैयक्तिक तथा प्रासंगिक कारक, ICT एकीकरण, अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए गुणवत्ता प्रवर्धन, अध्यापक शिक्षा में नव प्रवर्तन। तो ये सारा कुछ था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर, टीचर के प्रोफेशनल एथिक्स क्या क्या होने चाहिए, है ना, नैतिक उनके क्या क्या नैतिक मूल्य होने चाहिए। पर्सनल एंड कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचर डेवलपमेंट, टीचर डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसको पढ़ना है। ICT इंटीग्रेशन, क्वालिटी इन्हेंसमेंट फॉर प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। तो ये सारा कुछ था यूनिट 4 में। इसका नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 को। मैं हमेशा से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि सिलेबस हमें बाय हार्ट नहीं भी हो तो कम से कम एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या टॉपिक और सब टॉपिक्स हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। क्योंकि अगर एक छोटा सा भी जैसे इसमें हमको टॉपिक छूटता है तो कहीं ना कहीं हमें मार्क्स का हम अपने खुद का ही लॉस कर लेते हैं। तो इस वीडियो को आपको जो भी कमेंट करना है इसके बारे में आप कर सकते हैं, और इसको मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।